Hello students, so let us move further with the problem solving. Now in this video I'll be taking few more important problems. मतलब इसमें अब थोड़े involved sums है तो थोड़ा ध्यान देना. Okay, I hope you are not sleepy while watching the video. So this sum, evaluate integral r cube dr d theta over the region between the two circles 2 sin theta and 4 sin theta. तो मैंने एक वीडियो में बताया था, आई थिंक पोलार के फर्स्ट वीडियो में, आर इक्वल टू ए साइन थीटा या आर इक्वल टू ए कॉस थीटा हुआ. ए कॉस थीटा होगा तो सेंटर इज ऑन द एक्स एक्सिस, सॉरी, एंड ए साइन थीटा हुआ तो सेंटर इज ऑन द वाई एक्सिस. सो इसका सेंटर क्या होगा, वाई एक्सिस पे होगा, और जो भी नंबर होगा उसका हाफ, एंड रेडियस भी 1 होगा. सिमिलरली इसका सेंटर क्या होगा, 0,2 एंड रेडियस 2. तो ओवर द रीजन बिटवीन द टू सर्कल्स, तो चलो लेट अस ड्रॉ दिस. जीरो कॉमा 1 सपोज यहाँ पे है और रेडियस भी 1 है. थोड़ा और नीचे लेते हैं, बहुत बड़ा हो जाएगा डायग्राम. समथिंग लाइक दिस. दिस इज द फर्स्ट सर्कल, r इक्वल टू 2 साइन थीटा. अब ये 0,2 हुआ तो दिस इज द सेंटर ऑफ द आउटर सर्कल, बिगर सर्कल. अब ये कैसे बनाए, चलो बनाते हैं. Yeah, so this is good enough. Okay, wait, I'll give it one more try, one more time. चलो ये बराबर है. हाँ, तो दे आर टेलिंग कि अपना रीजन ये है पूरा, यहाँ से लेके ये, ओके, इस रीजन को कवर करना है. तो सपोज, अब ऑब्वियस है आर 0 से तो स्टार्ट होगा नहीं, सो आर विल स्टार्ट फ्रॉम योर, ये तो आएगा नहीं, तो इसको डॉटेड कर दिया, ठीक है, और 0 से लेके पाई तक जाएगा. ओके, सो इंटीग्रल आर इज 2 साइन थीटा से लेके 4 साइन थीटा, और थीटा का लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 0 से. ये आएगा 4 साइन रेस टू 4 थीटा, 2 साइन रेस टू 4 थीटा डी थीटा. साइन रेस टू 4, ओके, मैंने क्या किया पता है, मैंने यहाँ से साइन रेस टू 4 कॉमन लिया और 4 माइनस 2 उसको बाहर निकाला, तो इंटीग्रल में फाइनली क्या गया, साइन रेस टू 4 थीटा. हाँ, नाउ आई कैन यूज क्वीन प्रॉपर्टी. अब साइन रेस टू 4 है तो क्वीन प्रॉपर्टी ये वाला 0 to 2 है, आई राइट इट इन रेड. ये मैंने डेफिनेट इंटीग्रल के वीडियोस में डिस्कस किया है. वही इंटीग्रेशन का जो प्री रिक्विजिट का प्लेलिस्ट है वो आप देखिए ध्यान से, उसके 5th वीडियो में होगा शायद. टू टाइम्स 0 to a f of x if f of 2a minus x is f of x. तो साइन ऑफ पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन ऑफ पाई माइनस थीटा इज व्हाट, साइन थीटा, ऑब्वियस है. और अगर माइनस साइन थीटा भी होता तो भी इस पे पावर 4 है, तो फंक्शन पे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता. तो इसीलिए मैं इसका लिमिट
4⁴ 16 into 16 256 240/4 इसको लिखा 2 टाइम्स 0 to π/2 sin⁴ थीटा डी थीटा। ये आ गया 60, ये आ गया 120। अब यहाँ पे 4, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 1 और ये π/2, 4 और ये 30, 2 और ये 15, तो 45 π/2। यस, ओके, अच्छा समझा। लेट्स टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नाउ दिस क्वेश्चन, इट्स अगेन अ सुपर्ब क्वेश्चन। ये एक प्रिंटिंग एरर है यहाँ पे, इट शुड बी कॉमा। यूज पोलर कोऑर्डिनेट्स टू इवैल्यूएट सो एंड सो ओवर द रीजन कॉमन टू द सर्कल एंड दे हैव गिवन अस 2 सर्कल्स। बहुत अच्छा समय ये। इसी पहले सर्कल्स को एनालाइज करो, पहले रीजन एनालाइज कर लेते हैं। एंड x² + y² = by, तो इसको लिखा r² AR cos थीटा। सो फाइनली वी गेट r = a cos थीटा। तो इसका सेंटर क्या मिलता है, x एक्सिस पे मिलता है बिकॉज cos है, और रेडियस भी कितना है, a/2। ये क्या आएगा, r² BR sin थीटा। तो ये सेंटर पे क्या आएगा, 0, b/2, और रेडियस पे, रेडियस कितना आएगा, b/2। ओके, बस इतना पता है अपने को। तो सर्कल्स कैसे बनते हैं, सर्कल अब ऐसा बनेगा। And one more circle will be like this. थोड़ा बराबर बनाते हैं, सॉरी, जस्ट बेयर विथ मी। ठीक है। अब क्या बोला है, रीजन कॉमन। तो कॉमन रीजन दोनों सर्कल का कौन सा है, ये येलो वाला। okay, I'll just do some markings. ये a/2, 0 है पॉइंट, ये 0, 0, ये 0, b/2। ओके, कॉमन रीजन। तो अपना स्ट्रिप 0 से लेके यहाँ तक, इस सर्कल तक। तो अब you have to be very careful. See what I'm doing is, एक यहाँ पे पार्टीशन आएगा ये। अब ये थीटा = क्या है मुझे भी नहीं मालूम, वी कैनॉट डायरेक्टली कमेंट दैट ये π/4 होगा। वो अपन फाइंड करेंगे दोनों सर्कल के इंटरसेक्शन को सॉल्व करके कि वहाँ पे एंगल क्या आ रहा है। तो ये लाइन, ये पार्टीशन है। चलो इसको मैं सॉलिड ही बना देता हूँ। ओके, बिकॉज वाई भी पार्टीशन क्यों आया, बिकॉज सी एक रीजन में r 0 से लेके ये वाले सर्कल तक जा रहा है। कौन से वाले, ये वाले सर्कल तक, और इसमें 0 से लेके ये वाले सर्कल तक जाएगा। ये पिंक बनाया है, एक ब्लू बनाया है। तो बेसिकली इफ़ यू रिमेंबर व्हेन वी वर डूइंग डबल इंटीग्रेशन का वेरी फर्स्ट बिगनिंग का पार्ट, तो वहाँ पे भी पता है हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप वर्टिकल स्ट्रिप के पार्ट में रीजन्स में पार्टीशन आता था व्हेन रीजन यूज टू चेंज। तो यहाँ पे दिस इज पोलर का फर्स्ट सम वेयर द रीजन इज चेंजिंग। ओके, मतलब सेम स्ट्रिप दोनों रीजन को कवर नहीं कर रहा,
ओके, डिफरेंट स्ट्रिप्स आर कवरिंग द रीजन. तो R0 से लेके दैट ब्लू सर्कल एंड R0 से लेके दैट पिंक सर्कल. ओके, तो ये थोड़ा ध्यान से देना, बहुत इन्वॉल्व क्वेश्चन है. अब इसमें टीटा निकालना है, तो अगेन दैट इज अ चैलेंज. अब टीटा निकालने के लिए व्हाट आई विल डू इज, यू कैन इक्वेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. तो क्या आएगा, ए एक्स इक्वल टू बी वाई. एक्चुअली मैं ये भी इक्वेट कर सकता था डायरेक्ट, बट ठीक है. आर कॉस थीटा, आर साइन थीटा, आर एंड आर गेट्स कैंसल्ड, tan theta is a by b. So theta is tan inverse a by b. इसको अल्फ़ा बोल देते हैं फॉर टाइम बिंग, अल्फ़ा या कुछ भी बोल दो, गामा बीटा, बिकॉज मुझे लिमिट में इतना बड़ा एंगल नहीं लिखना बार बार में, tan इनवर्स a by b, tan इनवर्स b by b, बिकॉज विल बी इंटीग्रेटिंग दैट. ओके, सो अब देखते हैं क्या आएगा. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, चलो थोड़ा यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करते हैं. ये हो गया आर स्क्वायर और नीचे आएगा, ओके आई राइट इट डाउन ओनली, we have a lot to solve in this sum. See, x square plus y square upon x square y square dx dy. ये r square cos square theta, r square sin square theta, r dr d theta, r इक्वल टू कहाँ से कहाँ तक, ज़ीरो से लेके ब्लू सर्कल. ओके, दो इंटीग्रेशन आएगा. जस्ट अ सेकेंड. ओके आई राइट हियर ओनली. ओके, ज़ीरो से लेके ब्लू सर्कल, ब्लू सर्कल मतलब ब्लू सर्कल, ये रेड नहीं, ये पिंक. सिर्फ ब्लू वाला ये है जिसका सेंटर वाई एक्सिस पे, सो दैट इज बी साइन थीटा वाला सर्कल. ज़ीरो से लेके बी साइन थीटा, और इसका एंगल कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, ज़ीरो से लेके रेड लाइन टीटा जहाँ पे अल्फ़ा है, ये टीटा अल्फ़ा हो गया. थीटा इक्वल टू ज़ीरो से लेके अल्फ़ा, और नेक्स्ट वाला आर ज़ीरो से लेके आई थिंक ए कॉस थीटा बराबर. और थीटा कहाँ से कहाँ तक जाएगा, अल्फ़ा से लेके पाई बाई 2. r square here also the same thing. R square r and r goes, r and r goes. Okay, so ये आएगा थीटा ज़ीरो से लेके अल्फ़ा. अब यहाँ पे 1/r रह गया सिर्फ, ये देखो 1/r dr, यहाँ पे भी 1/r dr. सो उसका इंटीग्रेशन इज व्हाट, I am now writing c square and s square for cos square and sin square. I'm writing short forms. In exams you cannot use short forms. तो c square r square लिख दिया, 1/r का इंटीग्रेशन log r. कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, ज़ीरो से b साइन थीटा. ओके, डी थीटा. अब ये क्या आएगा, 1/c square s square log r 0 to a cos theta d theta. ओके, लिमिट्स डाल दो यहाँ पे. ओके, log r ऐसा तो आना नहीं चाहिए था.
Wait, let me check the question. r⁴ कैंसिल होना चाहिए. ओके, क्वेश्चन मैंने गलत कॉपी किया है शायद. जस्ट अ सेकेंड. हाँ, ये क्वेश्चन प्रिंटिंग एरर है. इट शुड हैव बीन x² + y² द होल स्क्वायर. या हाँ, तो हो जाएगा. सॉरी. r मतलब r² का स्क्वायर इज r⁴, तो वो इससे कैंसिल हो जाएगा. r². अच्छा, डायरेक्टली नहीं करता मैं. r² का स्क्वायर और यहाँ पे भी r² का स्क्वायर. जस्ट बेयर विथ मी प्लीज. r⁴ ये भी. हाँ, अब ठीक है. नाउ होपफुली. अब ये पता कैसे चला मुझे कि रॉन्ग आ रहा है. बिकॉज ये ऐसा सेंस हो गया कि log r अब उसमें लिमिट डालूंगा तो कुछ कैंसिल वगैरह नहीं हो रहा था. तो आई रियलाइज कि मैंने कुछ एरर किया है क्वेश्चन लिखने में, या कुछ प्रिंटिंग एरर हुआ होगा क्वेश्चन में. ओके, मतलब इट्स वेरी इंट्यूटिव फॉर मी बिकॉज आई हैव बीन डूइंग अ लॉट ऑफ मैथ्स. हाँ, तो अब r का इंटीग्रेशन, सी r/dr का इंटीग्रेशन r²/2 और मतलब वो व्हेन समथिंग इज नॉट गोइंग राइट ना, तो अंदर से आवाज़ आ जाता है कि भाई एक बार चेक कर ले क्वेश्चन. तो इसलिए आई वॉज चेकिंग द क्वेश्चन. ओके, तो ये होगा थीटा 0 से लेके अल्फ़ा. ये 1/c²s² b² sin², s² ही लिखते हैं इसको भी, /2. 0 पे तो 0 होगा. और थीटा यहाँ पे अल्फ़ा से लेके π/2 c² s² a² c²/2 डी थीटा. तो यहाँ से s² कैंसिल, c² कैंसिल. 1/2 b² थीटा = 0 से अल्फ़ा 1/, अब cos² थीटा लिख देते हैं इसको, 1/, अल्फ़ा से लेके π/2 1/sin² थीटा डी थीटा. b²/2 cos² को लिखते हैं sec² का इंटीग्रेशन tan. cosec² का इंटीग्रेशन -cot. तो ये आएगा tan अल्फ़ा - tan 0. इसका माइनस बाहर निकाला, cot π/2 - cot अल्फ़ा. cot π/2 0, tan 0. tan अल्फ़ा. अच्छा, अल्फ़ा 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 इसको अल्फ़ा रखा था. तो अल्फ़ा इज tan इनवर्स a/b. तो tan अल्फ़ा कितना होगा, a/b होगा. ओके, a/b माइनस माइनस प्लस. तो cot अल्फ़ा ऑब्वियसली रेसिप्रोकल होगा उसका, b/a. तो ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल. तो ab/2 ab/2 ये आएगा ab. ठीक है,
सो दिस इज़ योर फाइनल आंसर। तो बहुत ही अच्छा सम था। सी एग्ज़ाम में सपोज इफ देर इज़ अ प्रिंटिंग एरर, तो एंड इफ़ यू आर एबल, मतलब कहीं पे बीच में आके आप अटक जाओगे तो डेफिनेटली यू विल गेट मार्क्स। अगर आपको पता नहीं चला कि स्क्वायर होता तो ऐसा होता, बिकॉज आई मस्ट हैव मेड सम टाइपिंग एरर देयर, तो मैंने वो स्क्वायर नहीं लिखा होगा, बट स्क्वायर ही था इस सम में, बिकॉज आई रिमेंबर द फ्लो ऑफ द सम। ऑब्वियसली आई एम नॉट सॉल्विंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, सो मुझे मतलब वो इसलिए इंट्यूशन बेस्ड मतलब पता चल जाता है कि भाई कुछ तो गलत है। ओके, सो yeah, this is the final answer. I hope you have got the sum.